अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस ब्रीफ वीडियो का पर्पस दो चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो CSS 2025 के एसए के पेपर को एनालाइज करना, और दूसरा हमने जो रोबस्ट मॉक सीरीज़ के नेम से एसए की मॉक सीरीज स्टार्ट कराई थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 थीम्स सिलेक्ट किए थे, जिसमें से 5 थीम्स पेपर में पूछे गए हैं एंड विद वेरी क्लोज स्टेटमेंट्स। सो जितने भी बच्चे इस मॉक सीरीज़ का हिस्सा बने या ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स पूरा साल कनेक्टेड रहे हैं ऐसे के हवाले से, इवैल्यूएशन के हवाले से, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द पेपर एंड दे ऑल आर सेटिस्फाइड। और मेरी दुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करे। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो टॉपिक ऐसे में पूछे गए, सबसे पहला जो टॉपिक जो पूछा गया ऐसे के अंदर, दैट वाज अबाउट पैलेस्टीन क्राइसिस, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अ टेस्ट केस फॉर द वर्ल्ड कॉन्शियंस। अब सिमिलर थीम हमने अपने ऐसे में पूछा जो कि इज रेलिवेंट अबाउट द रोल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन पैलेस्टीन क्राइसिस। अब ये बिल्कुल सिमिलर थीम है, दोनों के आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट सेम हैं, क्योंकि जो हमने वर्ल्ड कॉन्शियंस की बात करनी है तो उसमें हमने मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। सेम दूसरा टॉपिक, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाज़ा एंड रोल ऑफ द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ, दैट इज़ टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दाउ इन हेल। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दाउ इन हेल, कि रेन होना चाहिए, सर्विट्यूड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हेल के अंदर भी हो। सेम सिमिलर थीम हमने अपने पेपर्स में, मॉक्स में प्रैक्टिस किया। दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। सेम थीम है, एग्जैक्ट दोनों एसेज के सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। दोनों की आउटलाइन, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स दे आर वेरी सिमिलर। अच्छा, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे ऐसे में मौजूद था, दैट वाज फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमन। थोड़ा सा ये शेक्सपियर की कोटेशन है, फ्रेलिटी द नेम इज वुमन, उसको चेंज कर दिया, यानी कि फ्रेलिटी इज नो मोर नेम ऑफ द वुमेन, यानी कि विमेन अब वीक नहीं है, विमेन को स्ट्रांग करके शो कराना है। बेसिकली हमने विमेन को स्ट्रांग करके और विमेन के एक स्ट्रांग कैरेक्टर को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है। तो सेम सिमिलर थीम जो हमने पूछा अपने मॉक्स के अंदर, दैट वाज एक तो ये वाला, व्हेन विमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर, और उससे भी ज़्यादा क्लियर जो टॉपिक था वो ये वाला, अ वुमन विद वॉइस इज बाय डेफिनेशन अ स्ट्रांग वुमन। सेम ये, अब फ्रैलिटी इज नो मोर नेम ऑफ द वुमेन मीन्स के वॉइस ऑफ द वुमेन मैटर करती है, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन मैटर करती है। तो दोनों की डीकोडिंग और दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों का लाइन ऑफ थिंकिंग और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। अ वुमेन विद वॉइस बाय डेफिनेशन इज अ स्ट्रांग वुमेन। सो सेम दोनों की फिलॉसफी और सेम अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट थीम हमारे CSS के पेपर में पूछा गया, दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये वो टॉपिक है जिसको मैं डे वन से लेकर चल रहा हूँ अपने पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, अपने तमाम सेशंस के अंदर, अपने मॉक्स के अंदर। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, आई हैड वेरी वेरी स्ट्रांग वाइब्स दैट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स विल बी आस्क्ड, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ सिचुएशन ऐसी है और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है वो भी कुछ ऐसा है। सो ये हाईली एक्सपेक्टेड थीम था जो कि अपने पेपर्स में मैंने शामिल किया। तो ये थीम हमने जो कवर किया था कि पाकिस्तान पॉलिटिकल डायनेस्टिक सिस्टम इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन। तो दोनों की थिंकिंग, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसके अलावा जो आ, उससे मिलता जुलता और जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ऑब्स्टेकल टू गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये इतना मैच नहीं कर रहा, बट जो पहला टॉपिक था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल दोनों की लाइन ऑफ एक्शन और थिंकिंग पैटर्न आउटलाइन सेम बनेगी।
उसके बाद जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये एग्जैक्ट रेप्लिका है क्लासरूम्स फॉर्मुलेट द नेशंस, कि अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं तो नेशन बिल्ड होती है, स्टेट बिल्ड होता है, इकोनॉमी बिल्ड होती है, और नेशन के इंटरेस्ट में ही बात चलती है। सेम टॉपिक हमने जो कवर किया अपने थीम्स में, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम्स। मीन्स कि अगर आप एजुकेशन के अंदर, क्लासरूम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे नेशन शेप होती है, पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिक वे में, सोशो कल्चरल वे में, रिलीजियस वे में, टॉलरेंस के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट। सो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन और थिंकिंग पैटर्न सेम है। इसके अलावा इसी से मिलते जुलते जो और टॉपिक्स हमने कवर कराए, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशनल हॉरिजॉन्स, सेम, बहुत मिलता जुलता है उससे, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, राइट। सो ये कुछ थीम्स थे जो कि हमने अपने बॉक्स में पूछे, राइट। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स सीएसएस में अपेयर हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।